चलिए अगला ये जो क्वेश्चन है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से पूछा है जेईई मेन 2024 में फेज 1 में, जो 30 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का है। कह रहा टू इंसुलेटेड सर्कुलर लूप ए एंड बी ऑफ रेडियस ए कैरिंग अ करंट आई in the anti-clockwise direction as shown in figure. The magnitude of the magnetic induction at the center will be, center कहाँ है? O पे, O पे magnitude of induction आपको बताना है। ब्लू कलर लेते हैं, बाकी कलर ठीक से दिखता नहीं है। तो एंटी क्लॉकवाइज है। पहले A का मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसे होगा। A का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने का तरीका क्या है? जो करंट का डायरेक्शन दिखाया उधर राइट हैंड के चारों उंगलियों को घुमाइए, 4 फिंगर को। थंब जो इशारा करेगा, जब आप अपने चारों उंगलियों को ऐसे यूँ घुमाएंगे, ठीक है ना, थंब इशारा आपका राइट हैंड वाला ऊपर करेगा। ऊपर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। ये हो गया 1A का मैग्नेटिक फील्ड। B का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? B का मैग्नेटिक फील्ड, B में जो करंट चल रहा है उसमें चारों उंगलियों को घुमाइए, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आया। अब इन दोनों पे ध्यान देंगे तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 90 डिग्री पे है। दोनों कॉइल में करंट कह रहा बराबर है, रेडियस बराबर है, तो मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो बराबर होगा। क्या होगा? B1 बराबर B2। किसको B1 कह रहे हैं? इसको B1 कह रहे हैं और इसको B2 कह रहे हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, हाँ सर होगा। और ये कितना होना चाहिए? सर्कुलर लूप में करंट है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसका फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। जब आप जेईई मेन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम इस लेवल का, इस बेसिक लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप कोई भी बुक उठाइए, आप जाके देखिए, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या होता है? μ0 I/2R। R यहाँ पे रेडियस जो है वो A दिया हुआ है। सर ठीक है, आप इसको मान लीजिए दोनों सेम है तो दोनों को मान लेते हैं कि ये B है, हाँ ठीक है। अब लेकिन हमें चाहिए नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण। नेट मैग्नेटिक B + B2 भी हो जाएगा। ऐसी गलती भूल के भी नहीं करना है। दो वेक्टर है 90 डिग्री पे, उसको जोड़ना है। दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे, अब देखिए दो बात यहाँ पे है। दो बात यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है? एक तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है वो आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात कि दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं। तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है तो उसका सम होगा √B1² + B2²। सर कुछ छोड़ रहे हैं, 2B1 B2 cos थीटा को हम छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तो 2B1 B2 × 0 सब 0 हो गया आगे का टर्म। तो हमें बस इतना ही लिखना है, ठीक है सर। मान लेते हैं, मान लिए तो आप दोनों को B भी लिख सकते हैं। B² + B² कितना हो गया सर? ये 2B²। B² का रूट B बाहर और √2 या 2 रूट के अंदर रह जाएगा। तो क्या ये √2 × B है और B की वैल्यू दिया हुआ कितना सर? μ0 I/2A। पर सर ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है। √2 ऊपर है तो नीचे 2 नहीं है, और नीचे √2 है ऊपर 2 नहीं है। तो क्या करेंगे? इसको ऑप्शन से मैच कराना होगा, टैली कराना होगा, तभी सही ऑप्शन तक पहुँचेंगे। तो एक हमारे अधिकार में है कि इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई किए, सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है सर। ऐसा करने से √2 × √2 2 μ0 I/ नीचे हो गया 2 √2 × A। अब कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है? अभी नहीं कर रहा होगा, 2 से 2 को काट दीजिए। अब ये बन गया μ0 I/√2A। अब देख लीजिए कोई मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ सर मिल गया। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही आंसर है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए?
दो चीज़ पे आपको फोकस करना था यहाँ पे। क्या क्या है वो दो चीज़? एक फोकस करना था मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला जहाँ हम कहते हैं कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0I/2a, और दूसरा कि दो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन दिया हुआ 90 डिग्री पे है, तो उसका सम कैसे पता करेंगे। और एक बात आप कह सकते हैं कि सर डायरेक्शन देखने का जो तरीका है मैग्नेटिक फील्ड का वो भी पता होना चाहिए साथ साथ। हाँ, तो इतना चीज़ आपको पता है, आपने बेसिक पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। सही ऑप्शन थर्ड है यहाँ पे।